17 के बाद कोई तवक्को रखी जा सकती है कि इस चीज़ की नौबत नहीं आएगी कि इस्लामाबाद की तरफ कोई लॉन्ग मार्च JUIFA की तरफ से किया जाए? और अगर ऐसा होता है तो इख्तियार वली खान साहब यहीं बैठे हैं, उन्होंने कहा कि जी हम आपको रूह अफ़ज़ा पिलाएंगे, दूध भी आपको हम ऑफ़र करेंगे, गर्म दूध। इस वक्त इस्लामाबाद में सर्दियाँ हैं, हम आपको गर्म हलवा भी खिला देंगे, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद। यार वली साहब मेरे दोस्त हैं, अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह लंबी उम्र दे इनको। ये जब हमारे पार्टनर थे, हम PDM में रैली लेके यहाँ पहुंचे थे, तो उस वक्त दूध नहीं पिलाया इन्होंने, उस वक्त रूह अफ़ज़ा नहीं पिलाई हमें इन्होंने, उस वक्त बिरयानी नहीं खिलाई। हम लाहौर में बत्ती चौक में अकेले खड़े हुए थे, सिर्फ कमरुज़्ज़मा कायरा लाला मूसा से तशरीफ लाए थे हमारे प्रोग्राम में। मुस्लिम लीग नून का तो एक चपड़ासी भी हमारे उस प्रोग्राम में शरीक नहीं हुआ था। और उस वक्त मियां नवाज शरीफ हमारे तो दूर की वजह से जहाज पे चढ़ रहे थे। अब ये यहाँ बैठे रूह अफ़ज़ा की बातें कर रहे हैं। अपनी तारीख याद रखें, ये हमें भूले नहीं। हमारे कंधों पे बैठ के इन्होंने लंदन तक के सफर किए हैं। हमसे ऐसी बातें ना कहलवाएं जो हम नहीं कहना चाहते। और जब हम आएंगे तो इनको पता चलेगा हम कैसे आते हैं। और ये हमारे पुराने पार्टनर हैं। ये इनसे मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने क्यों वोट दिया था? इन्होंने वोट क्यों, इख्तियार वली साहब ने वोट क्यों दिया था? ये असेंबली में बैठे उन्होंने इसको वोट किया है, तो आज इसमें क्या कीड़े निकले हैं हमें बताएं ना। सही बात है, बताएं वजह क्या है, रोकने वाला आपकी पार्टी ने वोट किया है वजारत कानून, जो कि आपकी पार्टी के आजम नज़ीर तारड़ की है, कोई प्राइवेट बिल नहीं था, वजारत कानून का। देखिए सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, गौरी साहब मैंने इनको कहा था कि अव्वल इस मार्च की नौबत नहीं आएगी हमारा और आपका, लेकिन अगर आई तो आपने कहा कि हम ये सब खाने ऑफर रिश्ता है कि हम आपको मना लेंगे या आप हमें कायल कर लेंगे तो चीज़ों का हल निकल आएगा। लेकिन अगर आपको मार्च की ज़रूरत पड़ भी गई तो हम आपको गर्म दूध से, जलेबी से, हलवा से और उसमें रूह अफ़ज़ा डालकर आपका इस्तकबाल करेंगे। उसका जवाब दे दिया मैंने इतनी सी बात की है। जब दोस्ती थी तो उस वक्त नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? जब मासी में दोस्ती थी उस वक्त नहीं किया आपने। ये ना कहें, आप सेनेटर अताउर रहमान साहब से पूछ लें कि मैंने उनको सेनेट में वोट दिया था। ये बात नहीं है। अगर आपने हमें वोट दिया था, मैंने अपना वोट सेनेटर अताउर रहमान साहब को दिया था सेनेट के इलेक्शन में। वो मेरे वोट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सेनेट में बैठे हैं। वो हमारा और आपका जो प्यार मोहब्बत का रिश्ता है वो अपनी जगह पर। देखिए मैं आपसे पहले, आपका सवाल था गरीदा, आपने क्या कहा? मैंने तो आप सिर्फ ये कहा कि असलम गौरी साहब की बात का जवाब दीजिए कि पार्लियामेंट में आपने उनको वोट, पार्लियामेंट में वोट किया, वजारत कानून बिल लेके आई। ये वजारत कानून लाई है। इसमें बात सारी क्या है? ये है कि हम कहते हैं कि ये वजारत तालीम के अंडर आ जाए, सब एक पेज के नीचे हो, सारी यूनिवर्सिटीज, सारे जितनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब उसके नीचे आ जाए। प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं? अगर आप चला सकते हैं तो देखिए, वजारत तालीम के अंडर आप ला रहे हैं तो पंजाब पूरा प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। आप फिर क्यों करने जा रहे हैं इस तालीम को प्राइवेटाइज पंजाब में? अगर आप इनको कंट्रोल करना है, आप सीधी बात करें कि मदारस को कंट्रोल करना है आपने किसी और के कहने पे, इसके पीछे एजेंडा किसी और का है। तालीम की वजारत तो इतनी कामयाब है, मैं आपको बताऊं, तालीम की वजारत इतनी कामयाब है, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। उर्दू यूनिवर्सिटी कराची के असातिज़ा ने प्रेस क्लब कराची पे मुजाहरा किया कि पिछले 5 साल से हमारी पेंशन, 5 माह से पेंशन नहीं मिल रही, और वो सब के सब आपकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तालीम का मामला तो बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब भी कहते हैं कि तालीम का मामला तो अब सुबाई हो गया ना। मेरा भी एक सवाल ले ले, 18th अमेंडमेंट जी जल्दी से। मेरा भी एक सवाल है कि अगर मदारिस, देखिए सबसे बड़ा जो इसमें काम था, जो करने वाला काम था, जिस पे एक इंटरनेशनल दुनिया भी आपसे पूछती थी, हमसे भी सवाल करती थी कि आप मदारिस की रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर अगर आपको कोई मसला नहीं रहा, हमें नहीं रहा, तो अब एक बात वजारत की है, वजारत सनत और वजारत तालीम की, इतनी ही बात है।